एक प्रभावपूर्ण गोचर की शुरुआत हो रही है ठीक 2 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर सन 2024 तक। वास्तव में देखा जाए तो ये एक ऐसा समय होगा जहां पर 2024 का अंतिम समय होगा और शुक्र आपके योग कारक ग्रह बनते हैं, भाग्य के स्वामी बनते हैं। इसलिए जहां पर इनका गोचर होगा वहां आपका भाग्य चला जाता है। देखते हैं आज कि कहां पर इनके भाग्य की वृद्धि होगी, कहां ये शुक्र हमको उचित परिणाम देकर हमारे जीवन को कृतार्थ करेंगे। एक तरफ धन, आनंद और वैभव के प्रतीक माने जाते हैं शुक्रदेव, तो दूसरे तरफ यही वो ग्रह बनते हैं जो हमारे जीवन में सुखों की वृद्धि को लेकर के इनका साम्राज्य विद्यमान है। आज क्या और कैसे प्रतिफल देंगे इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके अपने राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं और शनिदेव ने ही शुक्रदेव को 2 घरों का अलॉटमेंट किया है। प्रथम हो गया चतुर्थ भाव, 1 2 3 4, और एक हो गया नवम भाव जहां पर 7 नंबर की राशि लिखी है। अब इन दोनों सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये हो गया क्योंकि एक तो केंद्र में आ गया, ये चारों केंद्र में, और एक आ गया आपके त्रिकोण में, अर्थात भाग्य का डामाडोल भी इसी शुक्राचार्य के हाथ पर उपस्थित है। अब ये समय ऐसा रहेगा जहां पर ये शनि के घर पर मौजूद रहेंगे, अर्थात आपके ही राशि के स्वामी शनि के पास एक घर और है, वो है मकर राशि। मकर राशि पर शुक्राचार्य मौजूद रहेंगे, अर्थात आपके लिए एक बेहद शुभ समाचार लेकर के ये शुक्रदेव आ सकते हैं। क्या लेकर के आएंगे, क्या प्रतिफल हो सकता है, आज इसको समझते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं जहां पर ये स्थित है, अर्थात 12वां घर। ये वो स्थान है कि कुछ विदेशों से जुड़े हुए कार्य इस समय पर शीघ्र अतिशीघ्र बन सकते हैं। यदि आप विदेशों में भी रहते हैं, वहां से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर शुक्राचार्य के माध्यम से बन सकता है। खर्चों की अधिकता बनी हुई है, उन खर्चों पर यहाँ पर विराम आने वाला है। ये समझिए, जो 12वां घर होता है हमारे खर्चों पर विराम लगा करके हमको आर्थिक रूप से सबलता ही प्रदान करेगा। शुक्रदेव भले 12वें घर पर विराजमान हैं, परंतु इनकी जो दृष्टि आ रही है वो 6ठे घर पर आ रही है, अर्थात शुक्र के पास एक दृष्टि है, वो है इनकी 7वीं दृष्टि। अब ये जब पहुंचती है 6ठे घर पर, ये जो स्थान होता है आपके नौकरी का होता है, अर्थात नौकरी से जुड़े हुए कोई परिवर्तन चाहते हैं तो जी हाँ, 12वां घर हमारे परिवर्तन का है, 6ठा घर नौकरी का है, अर्थात नौकरी में कोई परिवर्तन का योग यहाँ पर बन सकता है। कुछ आपने पहले कोई कार्य किया है, उस कार्य को लेकर के इस समय पर फिर से अनुरूपता आ सकती है, कोई नया डिसीजन, कोई नया प्लान यहां पर आपको देखना पड़ सकता है। 6ठा घर आपके शत्रुओं का होता है। शुक्र के पास प्रेम है, अर्थात शत्रुओं से भी हमको मुक्ति मिलती है, उनसे प्रेम हो जाता है या फिर वो हमारे लिए अनुकूल कार्य करने को बाध्यता रखते हैं। कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल रहा है तो 6ठे भाव पर शुक्र की दृष्टि है, हाँ वो कार्य भी मेरा सिद्ध हो सकता है। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर जिसके ये स्वामी हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का 12वें घर पर जाना, ये आपके निवास स्थान का स्थान हो गया, जहां पर आप रहते हैं आपका घर हो गया। अब यहां से ये 12वां घर दूरी का है, हो सकता है इस समय पर कोई आवश्यक कार्य को लेकर के आपको अपने स्थान से कहीं दूर जाना पड़ सकता है किसी कार्य के सिलसिले में, या फिर आप अपना घर परिवर्तन करना चाहते हैं तो हाँ ये समय अनुकूल रहेगा, हो सकता है आप घर परिवर्तन के लिए इस समय पर विचार कर सकते हैं। चतुर्थ भाव माता जी का होता है, हाँ माता जी के स्वास्थ्य में यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता जरूर रहेगी क्योंकि 12वें घर पर शुक्र यहाँ पर मौजूद रहेंगे। विशेष बात ये हो गई कि ये नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव मेरे भाग्य का होता है, भाग्य के स्वामी 1 2 3 4 अपने से चतुर्थ भाव पर स्थित रहेंगे, अर्थात चतुर्थ भाव सुख समृद्धि का होता है। मेरे भाग्य में भी मुझे सुख समृद्धि का वातावरण देखने को मिलेगा, मेरे भाग्य के द्वारा मुझे अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट इस समय पर मिल सकता है, कोई बड़े सीनियर का सपोर्ट मिल सकता है। आप यदि विद्यार्थी हैं तो हो सकता है विद्या अर्जन करने के लिए आप कहीं बाहर इस समय पर जा सकते हैं, कहीं दूर की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है। नवम भाव मेरे धर्म का स्थान है और 12वां घर दूर है, अर्थात किसी दूर स्थान पर आपको तीर्थ यात्रा करने का समायोजन भी इस समय पर मिल सकता है। नवम भाव मेरे ईश्वर का होता है, इस समय पर मुझे ईश्वर की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की कृपा के रूप में मेरा कैरियर संवरेगा, मेरा कर्म क्षेत्र संवरेगा। ध्यान दीजिएगा, काल पुरुष की कुंडली में जो 10म स्थान होता है, 10 नंबर की जो राशि होती है वो हमारे कर्म क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और शुक्र का दूसरा नाम होता है धन, अर्थात धन के कारक के रूप में इस वीनस को, इस शुक्र को देखा जाता है। ये समय ऐसा होगा जहां पर मेरे कार्य क्षेत्र से मुझे
धन की प्राप्ति होती है। आप देख लीजिएगा इस समय पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आप अपने काम से सबसे ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे। आप जो कार्य करते हैं उस पर आपको प्रेम आएगा, फलस्वरूप यही होगा कि उसका पारिश्रमिक आपको अधिकाधिक ये शुक्र धन के रूप में या किसी विशेष जागृति के रूप में आपके जीवन तक प्रेषित करा जाएंगे। अब कैसे इस गोचर का महत्वपूर्ण लाभ लिया जा सके, कैसे इस गोचर को सर्वाधिक अनुकूल बनाया जा सके, ध्यान दीजिएगा। आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी साक्षात आपके लिए शुक्र हैं, इसलिए सदैव एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के संग प्रेम संबंधों को कायम रखना आपके शुक्र को मजबूत बनाता है। और शुक्र का दूसरा नाम वैभव है और साथ में धन है। इस समय पर श्री सूक्त का पाठ कीजिएगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति कीजिएगा। श्री सूक्त के पाठ से ये शुक्र स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, इसे माता लक्ष्मी का एक दूसरा स्वरूप माना जाता है। इस समय पर परफ्यूम यूज कीजिएगा, इत्र लगाइएगा, क्योंकि जहां सुगंध है वहां शुक्र का वास होता है, इसलिए इत्र लगा करके इस समय पर अपने कार्य पर आप आगे बढ़ सकते हैं। इस सुंदर गोचर को बहुत अधिक खूबसूरत बनाने के लिए हमको इस समय पर अन्न का दान जरूर करना चाहिए। जहाँ पर भी आपको मंदिर इत्यादि में या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर अन्न दान किया जा सके वहाँ आप दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी शुक्र को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।